ये 12 साल से मंगला काली मैया पर जब वन मठा दी ज़्यादा होने लगी, फिर हम लोगों ने ये है देखो राजू बाबा, इन्हीं की मेहनत से सब कुछ यहाँ जागृत है। इतने फावड़ा बजाई वन हम लोगों ने, 2 ट्रैक्टर हमारे वहीं ख़त्म हो गए मंदिर ही पे, राय कोई पता नहीं। पिक्चर बनाए रहे डायरेक्टर है फिल्म के जो, अब वो जो गली बंदर से नहीं उदाहरण बहुत बात ना, अगर डायरेक्टर यही चलो हाँ सबके हो मंगला काली मैया के सब पुराने भक्त लोग यही बैठे, यही टीम, विश्वभान सिंह यही बसंतपुर के, ये पैगंबरपुर के ये है का नाम पुत्तन सिंह यादव, ये बड़ारीपुर के है पाठक जी, और ये राधे बाबा, ये राजू बाबा, अब पंचम सिंह पैगंबरपुर, ये सब पुराने भक्त है मंगला काली मैया के। हम लोगों ने छाती फाड़ मेहनत करके वन तैयार करो, जब वन मठा दी सी होने लगी सोई हम लोग इतना भगे आए, फिर तो 12 साल से यही सेवा चल रही, जो स्थान जागृत हो फिर मैया जहाँ दिखाया करा है तो फिर साथियों, आज हमारे साथ आप लोग आए हुए हैं एक जो औरैया का बहुचर्चित मंदिर है जिसका नाम मंगला काली माँ है। मंगला काली माता के कुछ एक ऐसे अनन्य भक्तों से आज बीहड़ में मुलाकात हुई है, जो कि आप देख रहे हैं। हमारे परम पूज्य राजू दास महाराज जी का सुबह सुबह हमारे पास कॉल आया, हमारे द्वारा जो फिल्म बनाई जा रही पंचनद के नायक, इसके बारे में इन्होंने हमसे थोड़ी सी जानकारी ली, और जानकारी के बाद में इन्होंने इस दिव्य स्थान, जिसका यहाँ पर आप गढ़ी वाली माता के नाम से जानते हैं, और यहाँ गढ़ी वाली माता के मंदिर पर भव्य विकास चल रहा है, और यहाँ पर कुछ ही दिन बाद माता रानी का भव्य 5.5 फुट की काली माँ की प्रतिमा, 5.5 फुट की माँ काली की एक प्रतिमा का स्थापित प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। शिव परिवार और शिव परिवार, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, जो निर्माणाधीन कुछ मंदिर बनने को पड़े हैं, बराबर काम भी चल रहा है। और आज हमारा ये बहुत सौभाग्य का विषय ये है कि आज हमें परम पूज्य राजू दास महाराज जी के द्वारा जो यहाँ पर जो माता रानी का भव्य दर्शन करवाए हैं, उनके प्रति हमारी सदैव ईश्वर से कामना रहेंगी कि हमारे ऐसे महाराज जी सदैव दीर्घायु रहे और ईश्वर उन पर कृपा बनाए रखे, ताकि इन जैसे महात्माओं की कृपा दृष्टि मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे, और हम लोग ऐसी जो हमारे क्षेत्र की महान विभूतियाँ या माँ आदि शक्तियाँ विराजमान हैं, उनका उल्लेख करके हम अपने समाज को जागरूक करते रहें कि हम एक ऐसे समाज में, हम एक ऐसी तपोभूमि में जन्म लिए हैं जिसका शायद कभी कभी हमारे देवी देवताओं की भी प्रबल इच्छा रहती है यहाँ पर जन्म लेने की। और ये भारत भूमि तो वैसे ही सदियों से देवी देवताओं के नाम पर जानी जाती है, और उनमें से सर्वप्रथम हमारे जनपद औरैया का नाम आता है। जनपद औरैया से ही जनपद जालौन में, जनपद इटावा में जो आपने 5 नदियों का जो संगम सुना है, ये शायद विश्व में कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो इसी क्रम में आज हम इन महात्माओं के दर्शन करने आए हैं, और आप जो सामने बैठे देख रहे हैं महाराज जी, इनके दिशा निर्देशों में, इनके शुभाशीर्वाद की वजह से आज यहाँ तक हम पहली बार इस मंदिर पर आए हुए हैं। और माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि माता मुझे अपने दर्शन देते रहें और दर्शन देने का शुभ अवसर मुझे प्रदान करते रहें। अब मैं बात करता हूँ बाबा जी से। महाराज जी, ये जो मंदिर है, मंदिर किस नाम से
पुकारा जाता है, किस नाम से विख्यात है, और यहाँ जो निर्माणाधीन काम चल रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं आखिर? ये गढ़ी माता का स्थान है जी। ये हमारा क्षेत्र जो है ये तपोभूमि है। पचनदे से लेके और कालपी तक हमारे गुरुदेव बताते थे कि आज भी यमुना मैया के दोनों घाटों पर आज भी 84 सिद्ध आज भी विराजमान है, जिनके आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य क्षेत्र है और हर आदमी पढ़ता है। एक श्लोक दुर्गा सप्तशती का है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस श्लोक में माता के 9 रूपों का वर्णन है, 9 शक्तियां इसमें समाहित हैं। तो जयंती माता पहले नंबर पे आती, ओम जयंती। वो जयंती माता है जालौन वाली माता, उनका नाम है जयंती माता। दूसरी है मंगला काली माता, वो जमुना मैया के उस तरफ है जयंती माता, जमुना मैया के इस तरफ है मंगला काली माता। शेष जो 7 शक्तियां हैं वो यही मंदिर के आसपास 27 किलोमीटर की परिधि में 9 माता विराजमान है, 9 देवियां। उन्हीं में ये गढ़ी माता है, पास में यहाँ बड़ी माता भी है, थोड़ी दूर चल के बूढ़ी माता भी है। करण खेड़ा ये भी उन्हीं पीठों में आता है। करण खेड़ा जी जी जो 1.25 मन सोना डेली राजा करण को माता प्रदान करती थी। करण खेड़ा की जो मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति, वो नाभि से नीचे का हिस्सा यहाँ करण खेड़ा पे मौजूद विराजमान है, और नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है वो राजा वीर विक्रमादित्य उज्जैन लेके गए। जो हरसिद्धि माता के जो स्थान है, नाभि के ऊपर का हिस्सा माता का यहाँ से उज्जैन में राजा वीर विक्रमादित्य के द्वारा वहाँ स्थापित है। तो ये दर्शन वहाँ 9 माता यहाँ हमारे क्षेत्र में मौजूद है। लोग जानते नहीं हैं, पढ़ता हर आदमी है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि ये माताएं हैं कहाँ। ये हमारे क्षेत्र में ही 9 माता विराजमान है। धीरे धीरे अब इनकी शक्ति जागृत होती जा रही है, धीरे धीरे ये माता अपने स्वरूप में आती जा रही हैं। अभी तक इनकी शक्ति अलोप थी, अब ये जागृत हो रही है। तो ये गढ़ी माता का स्थान है जहाँ पे हम आप बैठे हैं अभी। ये हमारे राजू बाबा हैं, इन्होंने मंगला काली माता पे इतनी मेहनत की हमारे साथ, इतनी मेहनत की कि पूरी जवानी हम लोगों की वही मंगला काली मैया में चली गई। ये हमारे शिवभान सिंह भैया हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की वहाँ। ये तो यहाँ पे जो है, अब वहाँ पे जब मंदिर बन के तैयार हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, वहाँ कुछ नहीं था, बदमाशों का अड्डा था। यहाँ 8-8 गैंग पड़े रहते थे मंदिर के चारों तरफ। तब वहाँ ना नल था, ना बिजली थी, ना लाइट, बोला कुछ नहीं थी, रोड भी नहीं था। हम लोग फावड़े से रास्ता बनाते थे, तब वहाँ भक्त लोग नवरात्रियों में पहुँचते थे। तो ये सब होने के बाद जब वहाँ मंदिर तैयार हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, तो वहाँ मठाधीशी होने लगी। बड़े बड़े मठाधीश लोग वहाँ प्रकट हो गए। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से स्थानांतरण अपना यहाँ किया, इन माता को जागृत किया। 12 साल से यहाँ बराबर सेवा चल रही है। ये हमारे राजू बाबा, जितने ये वृक्ष आप यहाँ आश्रम पे दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। इन्होंने मेहनत करके ये स्थान तैयार किया। सहयोग हमारा सबका रहता है, इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इनकी सारी व्यवस्थाएं हम लोग अपने हिसाब से चलाते रहते हैं और ये स्थान जागृत हो। एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से एक महान विभूति जिनका नाम योगी आदित्यनाथ जी है, एक सनातन पुरुष की सरकार होने के बाद कई मंदिरों पर कई जगह में गया हूँ, तो वहाँ पर आप जैसे संतों का एक दर्द उभर कर सामने आता है कि जैसे कि आप जैसे संतों का शासन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी ने हमारे प्रदेश के अंदर बहुत कुछ किया सनातन के लिए और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस हिसाब से उन्हें ऊंची उड़ान उड़नी चाहिए और जो वो उड़ना चाहते हैं वो नहीं उड़ पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि केंद्र से उनके ऊपर दबाव भी है और केंद्र के इशारे से, मतलब उनके बिना अनुशासन के नहीं चल सकते वो। जब हमारे योगी जी प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि अपने हिंदुस्तान का जितना भी मंदिर है सब प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, सब मंदिर सरकार के कस्टडी से बाहर हो जाएंगे और साधु संतों की देखरेख में ही सारे मंदिर चलेंगे।
मंदिर होता ही है। दादा, जैसे कि यहाँ पर एक तरह से ये देखा जाए, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से देश आज़ाद हुआ है, पक्ष और विपक्ष का मैं किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहूँगा, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से यहाँ पर दोहरी कानून थोपे गए हैं या बनाए गए हैं, जिसमें कि एक जो मुस्लिम समाज में जो लोग आते, जो मदरसे हैं या जो मस्जिदें हैं, उनके जो मौलवी हैं, उन्हें प्रशासनिक तौर से या शासन की ओर से उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं आप लोगों को जो हिंदू धर्म के हमारे जो संत महात्मा या मुनि या जो भी उनको आप कहें, उनको शासन की ओर से वंचित क्यों रखा गया? कारण क्या रहा इसमें? इसका कारण यही रहा कि अभी तक देखो केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की, कांग्रेस ने ऐसे नियम कानून बना दिए कि अपने मंदिरों के धन से इन मस्जिदों को पैसा जाता रहा, अभी भी जा रहा है, वो कानून अभी भंग नहीं हो पाए हैं कि हमारे सनातन के मंदिरों से ये धन ये मुस्लिम लोगों को जाता है, उनके मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है, उनको सब्सिडी दी जाती है, लेकिन हमारे मंदिरों पे सरकार जो है धन, अभी जो कॉरिडोर वगैरह बन रहे हैं ये अभी शुरू हो गया है, ये अच्छी बात है कि हमारे प्रतिष्ठित पुराने मंदिर हैं उनके कॉरिडोर बन रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर हमारे योगी जी जिस दिन फुल फ्लैश्ड बन जाएंगे इस भारत के सम्राट, उस दिन मुझे भरोसा है। आप लोगों की भी मांग है कि आपके जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, तभी ये हो पाएगा। यही मेरी माता से प्रार्थना बस माता से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे योगी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे और हमारे सनातन की ध्वजा पूरे विश्व में लहराए, और जितना ये सनातन का जो धन है ये इधर उधर फेंका जा रहा है, इसको सनातन में ही इसको लगाया जाए। हर मंदिर पे गुरुकुल खुले, हर मंदिर पे गौशालाएं खुले, हर मंदिर पे बढ़िया अपने सनातन की ध्वजा लहराए, जय जयकार हो, साधु संतों की सेवा हो, अन्य क्षेत्र चलें, ये हमारी इच्छा है। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।